नोबल गैस किसे कहते हैं? पहली बात, नोबल गैस होते हैं जो इनर्ट होते हैं यानी अनरिएक्टिव होते हैं, उसे हम नोबल गैस कहते हैं। तो नोबल गैसेस के फॉर्म में होते हैं ये। नोबल का मतलब होता है अनरिएक्टिव, तो ये किसी के साथ रिएक्टिव रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, ये इनर्ट है सबके साथ, तो इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं, तो इसकी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। हीना, नीना और करीना जैसी रानिया, तो ये इसके एलिमेंट के नेम है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये मेनली पीरियोडिक टेबल के बाद डिस्कवर हुए थे। तो अब रीजन क्या है इसका कि ये लेट डिस्कवर क्यों हुए, कोई बता सकता है कि लेट इनकी डिस्कवरी हुई जो बाद में हुई हो, काफी पहले नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये रेयर थे। हाँ, क्योंकि ये क्या है, रेयर है, मतलब ये मिलते नहीं है। तो जो चीज मिलेंगे नहीं वो तो बहुत क्या होगा, बहुत मुश्किल से उसकी डिस्कवरी होगी। और जैसे जो चीज ज्यादा मिलेंगी उसको जल्दी डिस्कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो ये गैसेस हैं ये रेयर है, यानी इनकी अमाउंट बहुत कम होती है, मिलते ही बहुत कम है ये लोग, इसीलिए क्या हुआ, इसकी जो डिस्कवरी थी वो बाद में हुई। और जो एबंडेंट में होते हैं वो मिल जाते हैं, और जो बहुत रेयर होते हैं वो नहीं मिलते। तो जो और भी रेयर होंगे वो डिस्कवरी चलती जा रही है। तो जो मेन रीजन इसका क्या था, हाँ, लेट डिस्कवरी का, कि ये रेयर गैसेस थे, ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसीलिए हम इसे रेयर गैस भी कहते हैं, रेयर गैस। तो नोबल गैस भी हो गया, नोबल गैस भी इसका नाम है, इनर्ट गैस भी इसका नाम है, इनर्ट, और रेयर गैस भी इसका नाम है, रेयर गैस। रेयर मतलब बहुत कम अमाउंट में मिलती है, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव होते हैं, और नोबल का मतलब भी अनरिएक्टिव होते हैं। अब यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मोनो एटॉमिक मीन्स मतलब सिंगल के, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है जनरली तो O2, नाइट्रोजन गैस होती तो N2, और हाइड्रोजन होती तो H2। तो जितनी गैस होती है वो डायटोमिक फॉर्म में होती, लेकिन ये भी गैस है, और ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, यानी सिंगल फॉर्म में। अब इसे He2 नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो जाएगा। क्रिप्टन या आर्गन है, आर्गन को Ar2 नहीं लिख सकते आप। तो पहली चीज है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, तो पहली चीज हमने क्या देखी कि नोबल गैस में कौन कौन से एलिमेंट है, पहली चीज हमने देखा एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, 6 एलिमेंट हो गए। दूसरा इसका अदर नेम क्या क्या है, कौन कौन से नेम है इसके, ठीक है। और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, तो अभी बताया इनर्ट होता है या नोबल गैस का मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है या ये रिएक्टिव नहीं होते। तो ऑल दीज गैसेस डू नॉट शो एनी केमिकल रिएक्टिविटी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये देखो, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर से अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो कोई भी चीज रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। तो रिएक्शन किस केस में नहीं होगा, जब ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, तो ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये गैसेस रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर और हाई ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करोगे तो रिएक्शन कर जाएगी वहां पे। लेकिन बाद में देखा गया कि दो एलिमेंट थे यहाँ पे, जिनॉन एंड क्रिप्टन। क्रिप्टन तो बहुत कम है, केवल एक ही कंपाउंड बनाता है क्रिप्टन, लेकिन जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है तो ये नोबल गैस, ठीक है। लेकिन जिनॉन के कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल जिनॉन के ही कंपाउंड करेंगे बस, ठीक है। तो इसमें पहली चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि जिनॉन है जो, जिनॉन ही क्यों रिएक्शन करता है, बाकी और क्यों नहीं रिएक्शन करते, पहला क्वेश्चन ही आता है कि जो रिएक्शन होता है वो जिनॉन ही करता है इसमें से। और जिनॉन देखो फिर से इसकी सिचुएशन कहाँ पे है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव हो गया, इसे तो छोड़ ही दो आप। रेडियो एक्टिव का मतलब आपको पता है, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव जिसका एटॉमिक नंबर 83 से प्लस हो गया वो सब रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव हो गया, इसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। इसके अलावा यहाँ से देखो, अब ये बताओ मुझे कि जिनॉन का आपको क्या लगता है कि इनमें से अगर जिनॉन रिएक्टिव है
तो उसका रीजन क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि रिएक्टिविटी का क्या रीजन है? कोई एक पॉइंट। सर क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा है। साइज बड़ा है, ओके। और हेमंत, ऑक्सीडेशन नंबर तो जीरो होता है इनका, मतलब जो भी फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम इसको नहीं देख पाएंगे। अच्छा, साइज बताया सुमित ने, और इसके अलावा कोई आंसर? और कोई आंसर नहीं है। देखो, साइज भी एक मैटर है। ठीक है, साइज होता है, इसका बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज है अपने उसमें। ठीक है, साइज क्या हो गया, लार्ज साइज है। दूसरा, इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, यानी हीट करोगे आप तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और हमें जब रिएक्शन करवानी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन, अगर आप टेम्परेचर देते हो ज़्यादा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बहुत, या नहीं होती है। तो ये इसके बेसिक रीजन है जिसकी वजह से केवल और केवल जिनॉन रिएक्शन करता है। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जिनॉन केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन बनाता है, बस औरों के साथ नहीं बनाता, अदर किसी भी एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। केवल किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों? पी ब्लॉक में आपको रीजनिंग से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जिनॉन केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करता है, बाकी के साथ नहीं करता है। ओके, श्रुति, और इसके अलावा कोई आंसर? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? अंबिका और सुमित, ओके। ओके, अभी देखो हम डिस्कशन करेंगे इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पे अभी डिस्कशन होगा। हाँ, हेमंत ने भी सही दिया है, तो देखो सबने अच्छा ट्राई किया। यामिनी, बताओ। तो इसका आंसर है कि जो ऑक्सीजन होता है और जो फ्लोरीन होता है, आपने देखा कि जो पूरे ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबके साथ कंपाउंड बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, यानी आप सबने सही आंसर दिया लगभग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भी देना चाहेगा तो ये क्या करेगा, जबरदस्ती खींच लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कंपाउंड है ऑक्सीजन के ज्यादा बनते हैं और फ्लोरीन के भी बनते हैं, लेकिन फ्लोरीन के कम बनेंगे, ऑक्सीजन के ज्यादा बनते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी बना देता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बना देता है। तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन है जो वो ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो इनकी इतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन न भी देना पाए तो ये जबरदस्ती खींच लेंगे उससे, और जब जबरदस्ती खींच लेंगे तो रिएक्शन बना देंगे, और रिएक्शन में कंपाउंड बन जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कंपाउंड है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। तो ये जबरदस्ती दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये जिनॉन है ये क्या करेगा, इनके साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका पहला स्टेप आपका। अब इसके बाद आते हैं अकरेंस वगैरह में कितने अमाउंट कहाँ पे है, तो केवल आप परसेंटेज को देख लो कि कितना इसका परसेंटेज है। तो इसमें हीलियम
जो परसेंटेज है एबंडेंस इन एयर बाय वॉल्यूम, तो ये है 5.24 इंटू 10 की पावर -4, ये हीलियम की परसेंटेज। नियॉन की है, नियॉन की 1.82 इंटू 10 की पावर -3। आर्गन की है 0.934। क्रिप्टन की है 1.14 इंटू 10 की पावर -4। जिनॉन की है 8.7 इंटू 10 की पावर -6। और रेडॉन आपको पता है ये तो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये एविडेंस है। अब आता है ये मेन क्वेश्चन, इसमें ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक बता दी थी सबको, सबकी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी थी हर एक एलिमेंट की। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, देखो इसका तरीका क्या है। जैसे जॉन इसका निकालना है नोबल गैस का, तो सबसे पहले लिखना है हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। अब स्टार्ट कर दो, ये फर्स्ट ग्रुप है तो S2 से। इसके बाद फिर इसके गैप होंगे 8, क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रुप इंक्लूड है, तो 8 8 18 18 32। इसके आगे भी होगा तो 32 जाएगा, ध्यान रखना। इसके आगे भी एक और एलिमेंट होता है तो 32, इसके आगे 32 जाएंगे फिर। तो हीलियम का 2, तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 10 और सॉरी 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, एटॉमिक नंबर। जनरली देखो नीचे से स्टार्ट करोगे 32 18 18 88। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो इसमें सिंपल है 1s2, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। बाकी फिर आपने क्या करना है, नोबल गैस लिख देनी है सेम, ही, हीना और करीना जैसी, सॉरी, और करीना KRXE। ठीक है, अब शुरू से स्टार्ट करना है। फर्स्ट तो ये आ गया, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2s2 2p6, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होता है इसीलिए नोबल गैस होता है। और ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब 2 के बाद सीधा स्टार्ट कर दो, 3s2 3p6, फिर 3 के बाद 4s2 4p6, फिर 5s2 5p6, फिर 6s2 6p6। तो ये सबके लिए सेम है। अब 2 में कुछ है नहीं, इसे छोड़ दो, 3 में कुछ है नहीं, इसे छोड़ दो। 4 में देखो 4 से पहले D लग जाएगा, 3D 10, एक कम करके। उसके बाद फिर 5 से पहले एक कम कर दो, 4D 10। और 6 में 2 कम कर दो, पहले एक कम करो 5D 10, फिर एक और कम कर दो 4F 14। तो ये P ब्लॉक को लिखने का तरीका है हर एक का। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, हर एक की सिंपल ट्रिक है। बस ये तो सबके साथ चलेगा, देखो 2, फिर एक सेल बढ़ गया 3, फिर एक और सेल बढ़ गया 4, फिर ये 5 और ये 6, ये तो सबके साथ चलेगा। बस डिफरेंस क्या है, D का लगना और यहाँ F का आ जाना। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई डाउट किसी को? तो इसमें यही है, देखो इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। पहले देखो हीलियम है, इसमें तो 1s2 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। फिर हीलियम 2s2 2p6, फिर एक ऐड कर दो 3s2 3p6। फिर आर्गन है 4s2 4p6, 4 से पहले हमने 3d लगा दिया। फिर 4 के बाद 5s2 5p6, उससे पहले कम कर दिया 4d10। उसके बाद फिर 6s2 6p6, इससे एक कम कर दो 5d10, और उससे भी एक कम कर दो 4F14। तो ये तरीका है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, देखो। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सपोज करो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में हो गया
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप। तो अब ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। इसे 1, 2, 3 और 4, तो आपको कौन सा लगता है कि किसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। विच वन हैज लार्जेस्ट साइज। ओके हेमंत, और इसके अलावा। सुमित, ओके। और सोचो जरा, दिमाग लगाओ। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ। ओके, हाँ, सुमित, यामिनी एंड हेमंत, राइट आंसर आपके। इसका आंसर है नियॉन। जो नोबल गैस होता है, ध्यान रखना, इससे बहुत ध्यान से सुनना। जो भी नोबल गैस होगा वो अपने पीरियड का सबसे बड़ा साइज होता है। बाकी लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। तो इसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सबसे छोटा होगा फ्लोरीन। लेकिन नियॉन क्या होगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। तो जो भी नोबल गैस होगा वो अपने पीरियड में नंबर 1 होता है साइज में, इसका ध्यान रखना। तो तभी हम कहते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट पहले साइज डिक्रीज होता है, देन इंक्रीज। ठीक है, अगर स्टेटमेंट होता है तो जनरली आप लोग 11, 12, 11th में, 10th में हम यही पढ़ते हैं कि साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होता है। लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट ये होता है कि डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। जो लास्ट में जो नोबल गैस है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, इसे याद रखना। अपने पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होता है, नोबल गैस होता है। ये आंसर को चेंज कर देगा। आपको लगेगा लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, लेकिन अपने पीरियड में से सबसे बड़ा साइज नोबल गैस का होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग नोबल गैस। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों होता है कि नोबल गैस का साइज बड़ा होता है औरों के कंपैरिजन में, क्यों। नोबल गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, उसका रीजन, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज इन its corresponding period. Why corresponding period? Okay, outermost orbit has 8 electron, हेमंत, और सुमित है cells are filled. Okay, इसके अलावा कोई आंसर। ट्राई करके देखो, क्वेश्चन है जो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक की खास बात यही होती है कि इसमें लॉजिकल क्वेश्चन को प्रिफर करते हैं वो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है कि नोबल गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है, जबकि आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो उस हिसाब से नियॉन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, या नोबल गैस का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था। लेकिन ये होता है, उल्टा हो जाता है, अपना साइज सबसे बड़ा हो जाता है उसका। तो उसका रीजन क्या है, एटम इज फुल। ओके, चलो आपने सबने ट्राई कर दिया। अब यामिनी, आप बता दो कुछ जो आपको लगता है। देखो, इसका जो आंसर है वो होगा, इसका आंसर है कि इसमें होता है वैंडर वॉल रेडियस। आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि कोवलेंट रेडियस होता है, दूसरा मेटेलिक रेडियस होता है, और एक होता है वेंडरवॉल रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस किसके बीच में होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो हीलियम है तो एक हीलियम ये होगा, दूसरा हीलियम ये होगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता, तो दूर दूर होते ही। इस केस में यहाँ पे लगता है वेंडरवॉल रेडियस। और आपको पता है कि जो वेंडरवॉल रेडियस होता है, जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्योंकि ये इनर्ट है ना, ये तो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ना इसमें कोई किसी तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है, ना मेटलिक बॉन्डिंग, ना
कोवलेंट बॉन्डिंग या किसी भी टाइप की बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। तो इसका जो रेडियस हम देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, वैंडल वॉल रेडियस देखते हैं। इसकी वजह से इसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि साइज कौन बताएगा, रेडियस बताएगा। तो वैंडर वॉल रेडियस सुना है आपने, ये है आपका थर्ड चैप्टर 11 का पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल में। उसमें साइज को हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं। साइज होता है जो, उसको तीन तरीके होते हैं। पहला कोवलेंट रेडियस, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसके लिए कोवलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस, जो मेटल होंगे उसके लिए मेटेलिक रेडियस। और जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए होता है वैंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो एक तो ये बन गया साइज से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये फिक्स है यहाँ से कि जैसे जैसे हम टॉप टू सर बॉटम जाएंगे। हाँ, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके। देखो, जब भी आप साइज को कंसीडर करते हो तो साइज के लिए जनरली हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं। ये देखो 11 बहुत वो आ रहा है, 11 का बहुत आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे 12th में बिल्डअप नहीं हो पाते, क्योंकि 11th में मिक्सअप है। तो मैं आपको दोनों चीज को कंबाइन करवा दूंगा। तो जैसे हम इसके बाद बढ़ेंगे तो मैं कुछ 11 के वो भी टॉपिक ले लूंगा जो 12th में आ रहे हैं आपके पास। तो इसमें देखो, जैसे मैंने कहा कि साइज है उसके लिए तीन तरीके के एटॉमिक रेडियस होते हैं। कोवेलेंट, दूसरा मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैन वॉल रेडियस। तो कोवेलेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है। दूसरा मेटेलिक होता है, जो मेटल के बीच में होता है, जिसमें इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो इसके बीच का डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं हम रेडियस के लिए। इसमें इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ, तो कोवेलेंट सबसे छोटा साइज वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। वैन वॉल में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ होता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होता है। जब आप इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। क्योंकि पर्टिकुलर रेडियस को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो एटम है, सेंटर एटम, इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ करते हैं। ठीक है, हाफ करेंगे तो सबसे ज्यादा हाफ किसका आएगा, जो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। तो ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्योंकि इसके बीच में तो क्या है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो कुछ है ही नहीं। एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तो इसके बीच में भी वैंडरवॉल फोर्स होता है। वैंडरवॉल फोर्स भी होता है, और वैंडरवॉल रेडियस भी यहाँ पे यूज होता है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। दिखने में ही लग रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ, उसे कहते हैं वैंडरवॉल रेडियस। तो कोवलेंट में ओवरलैपिंग हो गई तो साइज कम हो गया। मेटेलिक में ओवरलैपिंग तो नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वैंडरवॉल का होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में होता है। इसीलिए नोबल गैस का साइज अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो साइज है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज किसका ज्यादा होगा, हीलियम से लेके गए आप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन को कंसीडर ही नहीं किया इसने, क्योंकि ये क्या है, नोबल रेडियो एक्टिव होते हैं। जो भी 83 से ऊपर हो गए सब क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कुछ दिखाते हैं प्रॉपर्टी, कुछ नहीं दिखाते। तो मेन आपके पास यही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनॉन। तो अब बताओ साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम में साइज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, हेमंत और श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? टॉप टू बॉटम साइज, सुमित, ओके। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? तो इसका आंसर है यामिनी, हाँ सबने सही दे दिया है, वेरी गुड। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसका कोई अलग नहीं है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज होगा। और उसका भी रीजन सेम है, सबका रीजन सेम है कि क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। हर एक स्टेप में देखा हमने, पहले में 2 था, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजुअली, तो साइज भी बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया रेडियस का। सेकंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगी,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम देखो, हीलियम, हीना, नीना और करीना, जैसी, रानिया। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है बताओ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है या बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? हाँ, हेमंत, सुमित और श्रुति, राइट आंसर आपके। ठीक है, नहीं अंबिका, उसका साइज तो बड़ा होता है जिनॉन का। जिनॉन के से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि बड़ा साइज होगा। तो नहीं, जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। जितना छोटा साइज होगा, अब हीलियम का सबसे ज्यादा होता है, सोचो आप, हीलियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एक तो फुली फिल्ड है और सबसे छोटा साइज है 1s2। तो पूरे पीरियड टेबल में इसका सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? एक तो पहले फुली फिल्ड हो गया और फिर बिल्कुल पास हो गया किसके? न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस से इसको निकालना बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, देखो लिखा है इसमें 2372 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी दोगे आप तब जाके निकलेगा। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे टफ है। किससे? हीलियम से। रीजन क्या है? इसका सबसे छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, और स्मॉल साइज होगा, और दूसरा ये फुली फिल्ड भी है यानी स्टेबल भी है, इनर्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? सबसे ज्यादा टफ होता है। तो हीलियम ही है सबसे पहला एलिमेंट सबसे जिसकी इलेक्ट्रो ये एनएसएन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद नियॉन बड़ा साइज हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा बड़े साइज की वजह से। जैसे नियॉन है तो इसमें 2 और 8 होगा, तो पहला सेल ये हो गया, और जब दूसरा सेल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा हीलियम के कंपैरिजन में। तो इसीलिए 2080 वैल्यू इसमें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद फिर आर्गन। अब आर्गन का थोड़ा और बड़ा साइज हो गया, इसमें आर्गन में कितने सेल हो जाएंगे? 3 सेल हो जाएंगे। ठीक है, आर्गन के 3 सेल। अब 3 सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस है 1 2 3। मेन देखो इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड है? इस न्यूक्लियस से। और आप न्यूक्लियस से जितनी दूर जाओगे उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा क्वेश्चन में मैंने इजिली लूज कहा था, पता नहीं है मुझे। ओके, हाँ इजिली लूज में जिनॉन सही है, और जिसमें मुश्किल से लूज होगा वो हीलियम है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे टॉप टू बॉटम जाओगे, वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अंबिका। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? कई बार होता है नेटवर्क नहीं आता तो आवाज क्लियर नहीं आती उस कंडीशन में। तो ये देखो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो पहले ही कॉन्सेप्ट है जो अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये इसी को फॉलो करेगा। अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आपको बोला था इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी जल्दी अट्रैक्ट करो। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन देखेगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जो इसका ये न्यूक्लियर चार्ज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जितनी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है,
जब ये से अट्रैक्ट करेगा तो जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये चीज को ध्यान रख लो। देखो या पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको समझ जाना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हर हमेशा। तो सबसे ज्यादा रिलीज किसमें होगी? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन में, तो क्या होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब होता क्या है कि जब आप नोबल गैस की बात करते हो तो मैं कहूंगा कि नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हुआ, तो फुली फिल्ड है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो एफिनिटी क्यों करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को क्यों करेगा? ठीक है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नोबल गैस के लिए जीरो होती है, याद रखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाएगा। जबकि आपकी बुक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे दिखा देते। ठीक है, इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि जो वैल्यू साइन का चेंज हो जाता है वैल्यूज में, जैसे ई में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव साइन आएगा जो, तो ईजीई में वो पॉजिटिव साइन आता है, या ईजीई का जो पॉजिटिव साइन में लिखा होगा वो इसके लिए नेगेटिव साइन हो जाता है। बस साइन का डिफरेंस होता है वैल्यूज में। और दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया एफिनिटी का। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती गेन करना है। अब जैसे हीलियम है, अब आपको इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इंसर्ट करना पड़ेगा, जबरदस्ती आप इसको ऐड कराओगे। तो इसके लिए देखो वैल्यू प्लस क्यों आई है, प्लस का मतलब हीट को हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाइड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए क्या है, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कुछ स्टूडेंट होते पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उन्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी पढ़ना, खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो जो अट्रैक्ट हो जाएगा खुद ही, तो इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है अपनी तरफ को, यानी पढ़ने की तरफ जा रहा है, और एक जा नहीं रहा है, आप जबरदस्ती उसे अप्लाइड कर रहे हो उस चीज को। तो जो नोबल गैस होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती दोगे। आप तो जबरदस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में, यानी हीट आप दे रहे हो बाहर से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीलियम है और नियॉन है, तो नियॉन की सबसे ज्यादा, अब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, देखो कि जो नियॉन है इसकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर आर्गन है, आर्गन के बाद है क्रिप्टन, दोनों लगभग बराबर हो गए। और उसके बाद फिर जिनॉन है और रेडॉन है, और सबसे कम है हीलियम का। क्योंकि हीलियम के लिए क्या होता है, हीलियम का पहला सेल तो पूरा फिल है। अब पहला सेल हो गया, भर गया, अब अगर आप ऐड कराओगे तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, दूसरे सेल में आएगा, तो उसमें आसानी से वो एंटर कर जाता है, क्योंकि पहले सेल में तो फिल हो गया। देखो 1s2 है, पहला सेल तो उसका पूरा भर गया, तो अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सेकंड सेल में आएगा, तो सेकंड सेल में आना फिर भी क्या होता है, आसान हो जाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, तो जो वैल्यूज है आपकी, तो इसमें ध्यान रखना नियॉन है जो, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा हीट सप्लाई नियॉन के लिए करनी पड़ेगी, फिर आर्गन के लिए और क्रिप्टन के लिए। जिनॉन के लिए कम है, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, और हीलियम सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, और इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नोबल गैस के लिए क्या होगी। ऑप्शन आएंगे नेगेटिव, जीरो, या प्लस, या नन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लस। लेकिन अगर वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस के लिए क्या होगा, फिर ऑप्शन वही होगा माइनस, जीरो, प्लस या नन, तो आंसर होगा जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पे हीलियम की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। हीलियम सबसे लास्ट में जम करेगा।
ठीक है, और सबसे ज्यादा नियॉन की हो जाती है। इसके अलावा डेंसिटी का तो एक ही फंडा है। डेंसिटी में सबके साथ वही केस है जो मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। डेंसिटी का कोई भी स्टेप हो, इसमें कोई भी वो नहीं होता, एक्सेप्शनल केस नहीं है डेंसिटी के केस में। डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, फिक्स है ये। ठीक है, तो डेंसिटी का फिक्स है। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये तो इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये वीक वैंडरवाल फोर्स लगेगा इसमें। तो वीक वैंडरवाल फोर्स को मैंने आपको बताया था किसमें डिपेंड करता है, तो वीक वैंडरवाल फोर्स करता है साइज पे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका सिंपल फंडा है, इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन किसी के साथ करते ही नहीं है किसी, तो वहां पे केवल वंडरवॉल फोर्स ही लग रहा है। और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जिसका साइज बड़ा होगा, ये देखो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब भी मॉलिक्यूल आपने देखोगे और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही है या डायपोल वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें वैंडरवॉल फोर्स लगेगा, और वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी वगैरह सब ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश होता है। आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया।